थे सब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जो मैंने लास्ट डे आपको कराया था उसको एक बार मैं आपको पुनः दोहरा देता हूँ। हमने शुरू की थी क्लॉज आपकी, ठीक है ना। क्लॉज के बारे में आपको बताया हमने, क्लॉज किसे कहते हैं, ये डिफाइन किस तरह से करते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है क्लॉज की, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली चीज, क्लॉज चार प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। पहला आपका कंडीशन क्लॉज होता है, दूसरा रिलेटिव क्लॉज होता है, तीसरा नाउन क्लॉज होता है और चौथा आपका होता है टाइम क्लॉज। ये चार प्रकार के क्लॉज होते हैं। अब हम सबसे पहला जो क्लॉज कर रहे हैं वो है अपना कंडीशनल क्लॉज। और हमने आपको बताया कि जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। अपने जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम मैंने आपको बताए थे। पहला क्लॉज जो होता है वो होती है आपकी ओपन कंडीशन। नंबर दो, दूसरा होता है इमेजिनरी कंडीशन। और थर्ड, तीसरा होता है आपका अनफुलफिल्ड कंडीशन। इस तरह से हमारे तीन प्रकार के क्लॉज होते हैं, ध्यान रखना। अब सबसे पहले आज जो हम करने वाले हैं इस कंडीशनल क्लॉज का जो पहला क्लॉज है नंबर एक, वो आएगा ओपन कंडीशन। नंबर एक पहला है आपका ओपन कंडीशन, जिसको हम आज करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला जो आएगा ओपन कंडीशन वो किस तरह से होगा, किस तरह से हम इसके वाक्यों को पहचानेंगे कि ये हमारा ओपन कंडीशन के वाक्य हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ओपन कंडीशन यानी कि जो कंडीशन क्लॉज आएंगे, तीनों प्रकार की जो कंडीशन होंगी, चाहे वो ओपन है, चाहे वो आपकी इमेजिनरी है, चाहे तुम्हारा अनफुलफिल्ड कंडीशन है, तीनों प्रकार के जो क्लॉज होंगे, तीनों जो कंडीशन होंगी, प्रत्येक ओपन कंडीशन है आपकी, दो वाक्य आएंगे इसमें, दो ही वाक्य आपके अगली में आएंगे और दो ही वाक्य तीसरी में आएंगे, दो दो वाक्य आएंगे प्रत्येक में। और दो इसके मान लीजिए दो वाक्य हमारी। अब ये तो दो वाक्य आएंगे, इनमें दो वाक्यों में ये ध्यान रखना फिक्स है कि हमारा जो एक वाक्य होगा वो कोई सा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक वाक्य हमारा इफ से आरंभ होगा, ध्यान रखना। दोनों में से कोई भी एक वाक्य इफ से शुरू होगा। अब आपको बताऊंगा मैं ओपन कंडीशन में जो दोनों वाक्य आते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं, और फिर नो प्रॉब्लम आप आराम से पहचान लेंगे कि ये हमारा ओपन कंडीशन के वाक्य हैं दोनों, ठीक है ना। कोई भी आपको इस तरह से दिक्कत नहीं आएगी कि इनको आप नहीं कर सकते, नहीं पहचान सकते। आराम से आप दोनों प्रकार के वाक्यों को पहचान सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है ना। ध्यान रखना जिस तरह से हमने करेक्ट फॉर्म हम करते हैं, करेक्ट फॉर्म जो होते हैं करेक्ट फॉर्म की तरह होते हैं, बनते हैं कंडीशनल क्लॉज। कैसे, सुनो एक मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य पूरा आता है कंप्लीट, एक वाक्य में रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान के बाद एक कोष्टक आता है, उस कोष्टक में एक क्रिया आती है और उसी क्रिया का जो रूप होता है वो पहचान करके हम उस वाक्य के रिक्त स्थान में भरते हैं। जिस तरह से हम करेक्ट फॉर्म करते हैं करेक्ट फॉर्म की तरह इनको किया जाता है। अब पहले हम उनको देखेंगे किस तरह के वाक्य होते हैं, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ वास्तव में हम आराम से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूं, इसके लिखिए ओपन कंडीशन के अंतर्गत ओपन कंडीशन के अंतर्गत दिए गए दोनों वाक्य, ओपन कंडीशन के अंतर्गत दिए गए दोनों वाक्य निम्न प्रकार से होते हैं। हमने यहां से शुरू किया आज, जो तीनों कंडीशन होती हैं ओपन, इमेजिनरी और अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसमें पहला कर रहे हैं ओपन कंडीशन। अब ओपन कंडीशन में देखो तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि ओपन कंडीशन के अंतर्गत दिए गए दोनों वाक्य निम्न प्रकार से होते हैं। हमारे पहले बता दिया दो वाक्य आएंगे,
दोनों जो वाक्य होंगे वो कौन कौन से टेंस में होंगे, सबसे पहले दोनों वाक्यों का टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। जब दोनों वाक्यों को हम पहचान जाएंगे कि इफ वाला वाक्य हमारा इस टेंस में आएगा और जो इफ से शुरू नहीं होगा वो किस टेंस में आएगा, फिर आराम से उनको हम पहचान सकते हैं। अब देखो किस तरह से होते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा इसमें नंबर 1, दोनों वाक्यों में से वह वाक्य जो इफ से आरंभ होता है, ध्यान रखना है। दोनों वाक्यों में से हमारा एक वाक्य इफ से शुरू होगा, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, पहला वाक्य भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। लेकिन दोनों वाक्यों से इतना 100% है कि एक वाक्य हमारा इफ से आरंभ होगा, ये ध्यान रखना। तो दोनों वाक्यों में से वह वाक्य जो इफ से आरंभ होता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले चीज इसको हम आराम से पहचानेंगे कि दोनों वाक्यों में से जो वाक्य हमारा इफ से शुरू होगा, ये तो फिक्स रखना है कि दो वाक्य जो हमारे आएंगे उन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य जो होगा, चाहे वो पहला वाक्य हो चाहे वो दूसरा वाक्य हो, कोई भी एक वाक्य हमारा इफ से शुरू होगा और जो वाक्य इफ से आरंभ होगा ना, उसका ध्यान रखना वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये फिक्स कर लो कि ओपन कंडीशन में हमारा वह वाक्य जो इफ से शुरू होगा वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, सीधी सी बात है। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगी हुई होगी, और यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ईएस लगा हुआ नहीं होता है। और इसमें केवल साधारण वाक्य आते हैं, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं आते हैं, ध्यान रखना। तो पहली चीज, जो वाक्य इफ से शुरू होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। दूसरा पॉइंट, एक वाक्य और रह गया, देखो, वह वाक्य जो इफ से आरंभ नहीं होता है, वह वाक्य जो इफ से आरंभ नहीं होता है वह फ्यूचर FUTURE इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ होता है। ये ध्यान रखना। क्या है हमारा, अब दोनों वाक्य हमारे सामने आगे स्पष्ट रूप से दोनों वाक्यों को आराम से पहचान लेंगे कि वह वाक्य जो हमारा इफ से शुरू नहीं होगा वह वाक्य आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, या तो सहायक क्रिया विल आएगी या सेल आएगी, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में ध्यान रखना है, सहायक क्रिया विल या सेल आती है और उसके साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह से हमारे दोनों वाक्य आ गए। ध्यान रखना, विशेष रूप से अगर दोनों वाक्य गलत हो गए, टेंस पहचानने में गलत हो गई, तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह वाक्य जो हमारा इफ से शुरू होगा वह तो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये टेंस तो पहचानना पड़ेगा आपको भाई, टेंस तो आपको पहचानना पड़ेगा। इतना तो बता दिया हमने कि इफ से शुरू होने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अब टेंस को पहचानेंगे कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। कर्ता एक वचन होगा तो उसमें क्रिया में एस या एस लगी हुई होगी, और कर्ता बहुवचन होगा तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या एस नहीं होगा। इस तरह से दूसरा वाक्य जो इफ से शुरू नहीं होगा वह वाक्य आएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि उसमें या तो विल होगी सहायक क्रिया या सेल आएगी,
और सेल को विल और सेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह से हम दोनों वाक्यों को पहचान लेंगे आराम से। अब करना कैसे है, करेंगे कैसे वो देखिए। तीसरा आएगा दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य में दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य में रिक्त स्थान दिया हुआ होता है, दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य में रिक्त स्थान दिया हुआ होता है, दोनों में से किसी एक में रिक्त स्थान आएगा, ध्यान रखना है, चाहे वो पहले वाक्य में रिक्त स्थान आ जाए चाहे दूसरे में आ जाए। तो दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य में रिक्त स्थान दिया हुआ होता है उसे दिए गए दूसरे वाक्य के आधार पर पूरा किया जाता है। कैसे, मैं आपको ये बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। इसको बहुत सरल है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना नहीं है, केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, क्योंकि क्रिया तो कोष्ठक में आएगी। तो इस तरह से हमने इसमें 3 पॉइंट लिखे। इस तरह से आपको टेंस, दोनों वाक्यों के टेंस पहचान ले। टेंस पहचानने के बाद अब दोनों वाक्य जो होंगे हमारे, उन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में रिक्त स्थान आएगा, वो किसी में भी हो सकता है रिक्त स्थान, पहले वाक्य में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है। एक वाक्य तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट रूप से दिया हुआ होगा, एक में रिक्त स्थान आएगा। अब जो वाक्य पूरा दे रखा है उस वाक्य के आधार पर उस वाक्य को पहचान करके दूसरे वाक्य की रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। अब वो कैसे करेंगे, देखो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना, प्रत्येक स्टूडेंट एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे करना है। तो विशेष ध्यान देते हुए देखिए, इफ सी gives me ये बुक, कॉमा लगा दिया, आई रिक्त स्थान आ गया, कोष्टक में लिख दिया मैंने टेक विद मी। इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एक साथ पहले 2 लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा उनके आधार से। दूसरा है इफ वी, कोष्टक में लिख दिया मैंने गो टू देयर, दे विल मीट, in the playground। अब ये 2 वाक्य मैंने लिखे यहाँ पे। अब देखो किस तरह से, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देते हुए समझेंगे हम इनको कि किस तरह से करना है। सबसे पहली चीज है, अगर हमारे एग्जाम में मान लीजिए इस तरह से वाक्य आ गए और पेपर में इस तरह से आते हैं, अगर कंडीशनल क्लॉज में, ये जो क्लॉज हमारा चल रहा है कंडीशनल क्लॉज, सपोज कीजिए हमारे पेपर में कंडीशनल क्लॉज का वाक्य आ गया और ओपन कंडीशन का आ गया, तो ये बिल्कुल फिक्स है कि इस तरह से वाक्य आएंगे, बिल्कुल सेम इस तरह से आएंगे। कंडीशनल क्लॉज में जो हमारा क्लॉज चल रहा है, उस कंडीशनल क्लॉज जो है उसके इस तरह से वाक्य आएंगे, बिल्कुल सेम। पेपर में यदि आते हैं तो इस क्लॉज का वाक्य आता है तो इस तरह से आएंगे। अब सबसे पहली चीज, इस तरह से वाक्य आएगा, देखो कैसे, एक वाक्य तो इफ से शुरू होगा, मैंने आपको बताया, और एक वाक्य इफ से शुरू नहीं होगा। अब जो वाक्य हमारा इफ से शुरू हो रहा है, चाहे वो पहला हो चाहे वो दूसरा हो, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अक्सर हमेशा पहला वाक्य इफ से आरंभ होता है। तो जो वाक्य हमारा इफ से शुरू होगा वह वाक्य हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आता है। जो वाक्य इफ से शुरू होगा
वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अब आपने पहचाना कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए सी कर्ता एक वचन है, इसलिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगी हुई है। अगर ये कर्ता होता हमारा बहुवचन तो केवल फर्स्ट फॉर्म आती, इसलिए हमको पता पड़ गया कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरे में रिक्त स्थान आएगा। ऐसे ये दूसरा वाक्य दे रखा है, इफ वाले में रिक्त स्थान है, ये वाक्य पूरा दे दिया। एक वाक्य में रिक्त स्थान आएगा, एक वाक्य पूरा आएगा। जैसे इसमें रिक्त स्थान दे दिया, ये वाक्य पूरा दिया हुआ है। अब इस वाक्य में विल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अब करना कैसे कि जो एक वाक्य दे रखा है उस एक वाक्य से आपको पहचाना है। पहली चीज तो ये फिक्स कर लो कि दोनों वाक्यों का टेंस ध्यान रखना है। ओपन कंडीशन में इफ वाला आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और बिना इफ वाला आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब एक वाक्य देखना है हमें, तो जो वाक्य पूरा दे रखा है, रिक्त स्थान वाले को तो हम भरेंगे, रिक्त स्थान वाला तो हमें भरना है, लेकिन जो वाक्य पूरा दे रखा है उस वाक्य को पहचानेंगे कि वो कौन से टेंस में। जब उस वाक्य के टेंस का हमें पता पड़ जाएगा तो रिक्त स्थान में तो हम स्वतः ही भर देंगे। अब जब ओपन कंडीशन में हमें पता है कि इफ वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और बिना इफ वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, तो अब ये वाक्य पूरा दे रखा है तो इसका मतलब है इफ वाला वाक्य दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बिना इफ वाला वाक्य बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इस तरह से हम इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भर देंगे। तो आई के साथ हमेशा आता है सेल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में जैसी है वैसी। इस तरह से इस वाक्य को देखेंगे, इफ वाले में रिक्त स्थान है, तो दूसरे वाक्य को देखेंगे जो पूरा दे रखा है। इस वाक्य को हमने देखा कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दे रखा है जो बिना इफ वाला है। इसका मतलब है ओपन कंडीशन का वाक्य हो गया, क्योंकि ओपन कंडीशन में हमेशा जो इफ से शुरू नहीं होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है और जो इफ वाला होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसमें रिक्त स्थान है इफ वाले में, तो ये वाक्य बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यानी करता है बी बहुवचन तो आएगी केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक वचन होता तो इसमें एस या एस लगा के लिख देते। इस तरह से हमें पहचानना है, कुछ नहीं करना है अलग से, बस आपको एक वाक्य देख लीजिए। आप तो दोनों में से एक में रिक्त स्थान आएगा, एक वाक्य पूरा आएगा। अब जो वाक्य पूरा दे रखा है उसको पहचान लो बस आपकी वो कौन से टेंस में। टेंस का ध्यान रखना, अगर टेंस बोल गए तो गलत हो जाएगा वाक्य। आप टेंस ध्यान रखो कि इफ वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है तो बिना इफ वाला बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ऐसे ये वाक्य इसमें रिक्त स्थान है लेकिन बिना इफ वाला दे रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो इफ वाला बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस तरह से आप टेंस का ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं करना, केवल रिक्त स्थान भरना है इसमें। इसके साथ एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं, तो नेक्स्ट आगे लेंगे। इफ ही, मैंने यहां पे इफ ही सिंग्स ये सॉन्ग, if he sings a song, see, अब यहाँ पे मैंने रिक्त स्थान, क्योंकि ये वाक्य पूरा आ गया तो दूसरे में रिक्त स्थान रख देंगे, क्योंकि एक में ही आएगा रिक्त स्थान, दोनों में तो आ ही नहीं सकता है। सी कोष्टक बनाया, कोष्टक में लिख दिया मैंने लिसन इट केयरफुली। अब ये दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने और दिया, इसमें तीसरा इफ सी, किसी में भी हो सकता है रिक्त स्थान, चाहे पहले में हो चाहे दूसरे में हो, कोई टेंशन नहीं करनी है कि भाई पहले में दे रखा है या दूसरे में दे रखा है, किसी में भी हो सकता है। आप तो बस इतना ध्यान रखो, दोनों वाक्यों का टेंस याद रखना है आपको, तो बस और कुछ नहीं करना है। कोई से में रिक्त स्थान आ जाए, पहले में आए चाहे दूसरे में आए, ये ध्यान रखो, पहली चीज फिक्स कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये वाक्य पूरा दे रखा है इफ वाला, इफ वाले वाक्य के टेंस को पहचान लो कौन से टेंस में वाक्य है, तो दूसरे वाक्य में रिक्त स्थान में तुम खुद भर दोगे, क्योंकि इसको हमने पहचाना सिंग में एस लगा हुआ है तो या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरा बनता है हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सी के साथ आता है विल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लिसन, जैसी है वैसी। इस तरह से हम इनको
करते हैं। ध्यान रखना, आप सबसे पहले इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां से आगे, तो इस तरह से हमें ओपन कंडीशन के वाक्य बनाने। ध्यान रखना कि दो वाक्य हमारे आएंगे, एक इफ वाला होगा, एक बिना इफ वाला वाक्य होगा। एक इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो बिना इफ वाला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक में रिक्त स्थान आएगा, एक वाक्य पूरा आएगा। जो वाक्य पूरा दे रखा है उसके आधार पर आप रिक्त स्थान वाले वाक्य को पूरा कर दीजिए। इस तरह से आपको ओपन कंडीशन के वाक्य बनाने। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर दूसरा आएगा हमारा इमेजिनरी कंडीशन। तो नंबर 2 डालिए आप ओपन कंडीशन के बाद IMAGINARY। इमेजिनरी कंडीशन है अगला नंबर 2। पहला हो गया ओपन, और इसी तरह से हमारा इमेजिनरी कंडीशन होती है, केवल अंतर किसका आएगा, टेंस का। जैसे हमने ओपन कंडीशन के वाक्य बनाए ना रिक्त स्थान भरे, ऐसे आएंगे बिल्कुल सेम इमेजिनरी कंडीशन के, लेकिन अंतर केवल क्या आएगा, टेंस का। भाई इसके दोनों वाक्यों के टेंस अलग अलग होते हैं, ऐसे उसके दोनों वाक्यों के टेंस अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगर दोनों चारों वाक्यों के टेंस मिल जाएंगे तो पहचानेंगे कैसे कि इमेजिनरी है कि ओपन है। इसलिए प्रत्येक वाक्य का टेंस अलग अलग होता है। आएंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो देखिए कैसे लिखना है, उसमें डाल के इमेजिनरी कंडीशन तो लिखो इमेजिनरी कंडीशन के अंतर्गत दिए गए दोनों वाक्य निम्न प्रकार से होते हैं। अब इसमें जिस तरह से ऊपर कंडीशन में हमारे दोनों वाक्य आए ना अलग अलग टेंसों में, ऐसे इसके आएंगे। जैसे उसको हमने किया ऐसे सेम बिल्कुल इसको करना है। तीनों कंडीशन इसकी सेम ऐसे आएंगे, लेकिन टेंस सबके अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखना। अब वही एक वाक्य हमारा इफ से शुरू होगा, एक इफ से आरंभ नहीं होगा। तो अब दोनों वाक्य कौन से टेंस में होंगे देखो। तो पहला पॉइंट डालिए नंबर 1, इसमें लिखेंगे दोनों वाक्यों में से वह वाक्य जो इफ से आरंभ होता है दोनों वाक्यों में से वह वाक्य जो इफ से आरंभ होता है वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ होता है। तो ध्यान रखना है, क्लियर हो गई कि वह वाक्य जो इफ से हमारा वाक्य शुरू होगा ना, इफ से वह वाक्य आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। अब और ओपन कंडीशन में जो वाक्य इफ से शुरू हुआ था वह आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अंतर भी ध्यान रखना है कि ओपन कंडीशन में जो वाक्य हमारा इफ से शुरू हुआ था वह वाक्य आया था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन में, इस कंडीशन में जो वाक्य इफ से शुरू होगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये ध्यान रखना, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि इस वाला वाक्य आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा पॉइंट इसमें नंबर 2, वह वाक्य जो, दूसरा पॉइंट है वह वाक्य जो इफ से आरंभ नहीं होता है, वह वाक्य जो इफ से आरंभ नहीं होता है, इफ से आरंभ नहीं होता है, वह
वाक्य, वह वाक्य, सॉरी एक मिनट दोबारा से, तो वह वाक्य जो इफ से आरंभ नहीं होता है उस वाक्य में वुड ऑब्लिक शुड दोनों में से कोई एक आएगी, या तो वुड आएगा या शुड आएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वुड या शुड, और उसके साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, दी हुई होती है। तो इस तरह से दोनों पॉइंटों को देखिए कि अब दोनों पॉइंट हमारे सामने हैं, जो दो वाक्य आएंगे वो दोनों वाक्य हमारे सामने दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? अब आप मिला लो तो ओपन कंडीशन का और इमेजिनरी कंडीशन का, उसके दोनों वाक्यों को मिलाना, इसके दोनों वाक्यों को मिलाना, एक एक करके इफ वाले दोनों के और बिना इफ वाले दोनों के हो गए। टेंस एक दूसरे से मिलेगा नहीं, बिल्कुल, अगर मिल जाएगा तो वाक्य बनेगा नहीं, पहचान नहीं पड़ेगा। तो इसमें ध्यान रखना कि वह वाक्य जो हमारा इफ से शुरू होगा वह तो आता है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। और वह वाक्य जो हमारा इफ से आरंभ नहीं होगा, जो इफ से आरंभ नहीं होगा उसमें आएगा या तो वुड आएगा या शुड आएगा, और उनके साथ आएगी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। दोनों की तुलना में आपके सामने यहाँ कर देता हूँ, तीसरा पॉइंट आएगा भी, लेकिन उससे पहले दोनों वाक्यों की तुलना कर रहा हूँ, जो ओपन कंडीशन ही और इमेजिनरी कंडीशन दोनों हमारे सामने हैं। ओपन कंडीशन में इफ वाला वाक्य था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। बिना इफ वाला वाक्य ओपन कंडीशन में था फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन इसमें क्या आएगा, वुड या शुड और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो ये ध्यान रखने दोनों वाक्यों के। एक बार फिर बता देता हूं, तो इफ वाला वाक्य तो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, और जो बिना इफ वाला होगा उस वाक्य में या तो वुड आएगा या शुड आएगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आएगा, लेकिन अब आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त करेंगे हम, और कल यानी कि नेक्स्ट डे आपका थर्ड पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए।